तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैडम जवेरिया की इजाजत के बगैर न कोई इस घर में आ सकता है और न जा सकता है। क्या बकवास कर रहे हो? और तुम होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले? मैडम जवेरिया की वजह से तुम लोग इस घर में रुके हुए। जिस दिन उनका हुक्म आ गया ना, तुम लोगों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। मेहरू से कहो कि वो हमें 2 लाख रुपए देते। मेहरू से मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे चौधरी के यहाँ नौकरी कर रही है वो, बहुत अमीर आदमी है। 2-4 लाख रुपए वहां से निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे कहो हमारी मदद कर दे, हम दुकान में सामान डाल लेंगे, उसके बाद मैं उसे उसके पैसे वापस कर दूंगा। ये सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया उसने मुझे, बताना पड़ेगा उसको। देखता जा शानी कैसे अपने पैसे निकलवाता हूँ। क्या रात में हंगामा मचा रखा है तुमने? कब से तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम होश में हो या नहीं? शामू काका वो देखिए फोन बंद हो गया। मैं असल में टॉयलेट गया हुआ था, अभी आया था, अभी मैंने देखा फोन बज रहा है। फोन तो तुम्हारा काफी देर से बज रहा है। लगता है तुम किसी को इग्नोर कर रहे हो या बात करना ही नहीं चाहते। मुझे एक बात बताएं शामू काका, आपको मुझसे कोई मसला है? क्यों आप आते जाते मेरी जासूसी करते रहते हैं? जी देखो, अपने होश में रहकर बात करो, दिमाग अपना काबू में रखो। अगर मैडम जवेरिया उठ गई ना तो तुम्हें अभी अपने घर से बाहर निकाल देंगी वो। समझ आई तुम्हें? बंद करो इसको। यार अब मुसीबत हो गई है इसको। खलील भाई, ऐसी कौन सी खुफिया बात थी जो करने के लिए आपने इतनी रात को मुझे यहाँ बुलाया है? मुझे साफ साफ बताओ, शकील से शादी करने के लिए तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई? क्या मतलब? मैं आपका सवाल कुछ समझी नहीं। अरे मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, कोई मुश्किल सवाल नहीं किया जो जवाब नहीं आ रहा तुम्हें। मुझे बताओ, शकील से शादी करने के बारे में तुमसे कोई बात की गई है? हाँ हुई थी, और उन्होंने खुद ही खाला जान से कहा था कि मैं गुलशन से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। क्यों? गुलशन, मैं तुम्हें अपनी भाभी, मेरा मतलब है अपने भाई की बीवी के रूप में तस्लीम नहीं कर सकता। तुम तो मेरे जज्बात समझती हो, जानती हो तुम। खलील भाई, आप कितना गलत सोच रहे हैं। मैं शुरू से आपको अपना बड़ा भाई समझती आई हूँ, ऐसे ही जैसे साथ मेरा भाई है। अच्छा मजाक मत करो, मैं समझ रहा हूँ सब कुछ। भाई बुद्धू से बुद्धू मर्द भी औरत के नाजो अंदाज से समझ जाता है कि वो उसके दिल में क्या मकाम रखता है। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम बस इस मामले को खत्म कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, और वैसे भी चंद दिनों बाद मेरी और शकील की शादी होने वाली है। तुम कितनी घटिया और खुदगर्ज औरत हो। तुमने अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया और अब मेरे भाई शकील को उल्लू बना रही हो। अब माँ से बात करूंगा मैं। खलील भाई, आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। अब जबकि आप जानते हैं कि मैं आपकी भाभी होने वाली हूँ, आपको शर्म नहीं आती? और आप मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपने खालाजान से ये बात की कि मेरी शकील से शादी ना करें, तो आप भी याद रखिएगा मैं सबके सामने आपको इतना जलील करूंगी कि आप अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं भी आखिर गुलशन हूँ।
जेबी, जेबी। अरे खलील, आप इतनी रात के कहाँ चले गए थे? क्या ये फर्ज है कि मैं तुम्हें हर बात बताऊं? कहाँ गया हूँ, क्या करने गया हूँ? क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों है? खैरियत है? सब खैरियत है, तुम सो जाओ, मुझे भी सोने दो। लेकिन आप तो पानी का पता करने गए थे, मैं तो यही समझे थे। खुदा के वास्ते शानी का नाम मत लो, उसका नाम सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। नहीं पता मुझे वो कहाँ है। जब पता चलेगा तुम्हें भी बता दूंगा। अब और सवाल मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। दस्ता दो। गुलशन, मैं तुम्हें अपनी भाभी, मेरा मतलब है अपने भाई की बीवी के रूप में तस्लीम नहीं कर सकता। तुम तो मेरे जज्बात समझती हो, जानती हो तुम। बुद्धू से बुद्धू मर्द भी औरत के नाजो अंदाज से समझ जाता है कि वो उसके दिल में क्या मकाम रखता है। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम बस इस मामले को खत्म कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। क्या मुसीबत है इस साथ को। पता भी है इसे कि मैं इसकी कॉल नहीं उठाऊंगा, फिर भी चैन नहीं है। लेकिन बेटा, इसी तरह तंग करूंगा तुझे। देखता जा साथ, तेरे साथ भी क्या गेम खेलता हूं। शानी नाम है बेटा मेरा, शानी। हल्का मत समझिए। बहुत खुशी हो रही है आपके आने की। इस मौके पर शकील भी मौजूद होता तो कितना अच्छा। ए भैया, कैसी बातें कर रही हो? मेरा बच्चा बड़ा शर्मीला है एक तो है, और वैसे अपनी ससुराल खुद कौन आता है। हाँ ये तो है बहन, अब इस मंगनी को लटकाना मत, जल्दी से शादी कर देना। ए भैया, मैं तो खुद इस मंगनी को लटकाना नहीं चाहती, जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन देखो हमारे खलील के साथ क्या हुआ, बल्कि हमारे साथ ही। अरे दुकान में पहुंचने से पहले ही सामान ले उड़ा वो लड़का चील की तरह। खाला जान, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इस दफा आपको 2 और सूट दूंगी, महंगे और अच्छे वाले। भैया ये बात जो है ना, दिल चाहते है बस क्या करूं, गले लगा लूं आपको मैं। अरे बच्ची को तो अपने सभी देते हैं, बात तो तब है जब बच्ची की ससुराल वालों को चढ़ावे चढ़ाया जाए, और खास तौर पे सास को खाए ना, मुंह मीठा तो करें। अच्छे कपड़े ना मैं खुद लूं, मैं आपको खिलाऊंगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अल्लाह बस खुश रखे, अल्लाह बस खुश रखे। बाकी बांध दे। अच्छा बांध दूं। गुलशन पैक कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। खाला जान ने तो गुलशन को बहू बनाने की जिद ही पकड़ ली है, हर वक्त वहीं बैठी रहती है। पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे खिलाफ पता नहीं कैसे कैसे मंसूबे बना रही होगी। न जाने कौन सी मनूस घड़ी थी जिसमें गुलशन हमारी किराएदार बन गई। अब हर वक्त मुझसे मुकाबला करेगी। मैं खाला जान को सोने के जेवर और महंगे कपड़े जो कभी नहीं दिला सकी। बड़ा प्यार दिखाया जा रहा है, सारा प्यार निकल जाएगा। खाला जान, अब आप चक्कर लगाती रहिएगा, ये भी आपका ही घर है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मेरा ही घर है ये भी। ए भैया एक बात कहूँ, ए भैया तुम्हारे घर में बड़ा ही चैन सुकून है, और हमारा घर अल्लाह माफ करे, मैं सच्ची कह रही हूँ।
मैं तो चुपकी बैठी रहती हूँ, बिल्कुल एक जुमला जो मुंह से निकालूं और वो जेबी चह 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 दिमाग खा जाती है मेरा। जमीला बहन, आप शकील से कह दीजिएगा कि गुलशन इसका बहुत ख्याल रखेगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी गुलशन। लो भैया, तुमने तो घोड़े की तरह दुड़की लगा दी। अरे इतना तेज मत दौड़ो, मुंह के बल न गिर जाओ कहीं। तुमने तो इतनी उम्मीदें लगा ली, ऐसा ना हो कि मेरा शकील पलट जाए। हैं? अच्छा हाँ, मैं वो ये कह रही थी कि वो 2 सूटों की बात की थी ना, तो वो सूट जो है ना वो ऐसे लाना जैसे वो यूं मुट्ठी में आ जाए, यूं करके नरम से। ऐसा ना हो इतवार बाजार से अपनी तरह अकड़े हुए सूट ले आओ यूं करके, ना धो के रख सकूं और ना ही महीने में हाथ में आ जाए। हैं? देख लेना जरा, ये दिखाओ, वो 2 जोड़े मेरे। ऐसे ना लाना, ये उठाओ। जी जी। चल ये लो, ये पूरे रख जी। चल अच्छा भैया, खुदा हाफिज़। चलो चलो बस, ठीक ठीक, अल्लाह हाफिज़। अम्मा, मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी लालची है, ऐसी डिमांड्स करेगी हमसे। बेटा, हमारा वक्त ही ऐसा है, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। एक बार तेरी शादी शकील से हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सही कह रही हो तुम, मुझे तो हमारे अच्छे वक्त का इंतजार है। अब मैं जा रही हूँ। अब पका दिया इस औरत, अच्छे जोड़े लाना महंगे वाले, यहाँ इसकी टकसाल। शर्म नहीं आती है आपको इस किस्म की घटिया बातें करते हुए? मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो बहुत नेक, शरीफ और बहुत अच्छी बच्ची है। जी, मुझे किसी की हमदर्दियों की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी की गवाही लेने की जरूरत नहीं है मुझे। आप अपनी हमदर्दियां अपने पास रखिए। और जहां तक आप अफजाल साहब की बात कर रही हैं, उनके घर जॉब करने की इजाजत मैंने उसे दी है। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। किसका फोन था? मिसेस इफ्तिखार का फोन था बुआ। मेहरू के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी घटिया बातें कर रही थी। क्यों? ऐसे ही बस। ये घरों में बैठी हुई औरतें दूसरों का चैन सुकून जिंदगी बर्बाद करके इनको मजा आता है। ये मंसूबे बनाती रहती हैं जिंदगी बर्बाद करने के लोगों की। ऐसे लोग दूसरों की खुशियां बर्बाद करके उनको जख्म देकर खुश होते हैं, सिर्फ अपनी तफरी के लिए ये सब कुछ करते हैं। अफजाल साहब और मेहरू, अस्तगफिरुल्लाह, कितने घटिया इल्जाम लगाते हैं लोग। बिटिया, ये काम भी ना जवेरिया मैडम का है, उसी ने सबको सिखाया होगा कैसी बातें करो। जवेरिया? जवेरिया अब इतनी घटिया हरकतों पर उतर आई? जवेरिया को तो देख लूंगी। अरे बिटिया, रुके रुके, मेरी बात तो सुने। खालाजान, कितनी गलत बात है। आपको खलील का इंतजार तो करना चाहिए था। वो पता नहीं किस मसले में फंसे हुए और आप यहाँ मिठाई खा रहे हैं। गलत। तुझे खलील की मुसीबत की परवाह नहीं है, मिठाई की मुसीबत पड़ गई कि मैं मिठाई क्यों खा रही हूँ, ये बात है। अरे मेरा बच्चा है वो, मुझे उसका पूरा पूरा एहसास है, मुझे भी पता है कितने दुख में है वो। मैं भी दुख में हूँ, मैं भी तकलीफ में हूँ, लेकिन दूसरा भी तो मेरा बच्चा है। अरे आज उसने हाँ की है इस रिश्ते से, कल कल को अगर वो मुकर गया फिर क्या होगा? मैं कहाँ से पकड़ती फिरूंगी उसे? है फिक्र ना करें खालाजान, अब वो इनकार नहीं करेगा। हाँ, कैसे मुकरेगा? अरे मेरा ताबेदार बच्चा है, बल्कि दोनों बेटे मेरे ताबेदार हैं। मैं तो एक खुश नसीब माँ हूँ कि मेरे ऐसे बच्चे हैं। अब तो मैं चट मंगनी की है, पट ब्याह भी कर दूंगी, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। लो तुम भी खा लो मिठाई, लेकिन नहीं रहने दो। अब देखती हूँ शादी के बाद एक दिन भी शकील उस घर में कैसे रहेगा। तरस जाएंगी जमीला खाला उसकी शक्ल देखने को। गुलशन, ये क्या खुद से बातें किए जा रही हो?
अम्मा, तुम जमीला खाला के पास जाओ और जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करवाओ। बड़ा शौक हो रहा है तुम्हें शादी का। मेरा क्या होगा सोचा है किसी ने? क्या होगा क्या मतलब है? तुम बड़े हो गए हो ना, अम्मा की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फर्ज है, उनका ख्याल तुम्हें रखना है। कोई बड़ा नहीं हुआ हूं मैं। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम या अम्मा, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं कमाऊंगा। और हाँ अम्मा, एक और बात, कोई जरूरत नहीं है मकान बेचने की। जितना किराया आ रहा है उसे में गुजारा करो। जमीला खाला को बस ऐसी ज़बानी कलामी सब बाग दिखाना। इस मकान पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, अब्बा की जायदाद पर मेरा भी बराबर का हक है। अब तक मैंने जो कमाया सब तुम पर लौटाती आ रही हूँ, वरना वो सब मैंने जमा किया होता ना तो एक ट्रक भरकर अपना सामान खुद जमा कर चुकी होती मैं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी इस घर से, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। मेरा ताबेदार बच्चा है, बल्कि दोनों बेटे मेरे ताबेदार हैं। मैं तो एक खुशनसीब माँ हूँ कि मेरे ऐसे बच्चे हैं। अब तो मैं चट मंगनी की है, पट ब्याह भी कर दूंगी, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। उठाई ली तूने मेरी कॉल, सीधी तरह शराफत से मेरा हिस्सा दे, वरना मैं पुलिस को तेरे पास भेज दूंगा। अबे जा जाओ, एक टका नहीं दूंगा तुझे मैं। सारी मेहनत मैं करूँ और तू मुफ्त में हिस्सा मांगने के लिए आ जाता है। आया बड़ा। ओ भाई, आराम से बैठा रहे अपनी जगह पे, समझ आ रही है ना? और आइंदा मुझे पुलिस की धमकी मत देना, वरना मुझसे पहले तू खुद हवालात के अंदर घुस जाएगा। मैंने तो अपना यहाँ ठिकाना पक्का कर लिया और मैं बड़े मजे में भी हूँ। बेगम साहिबा का एतमाद भी हासिल कर लिया है मैं। लेकिन तू अपना सोच ले बेटा। अच्छा, यानी अब तू मुझे धमकी दे रहा है? चल ठीक है, देखता हूँ कितनी देर तक तू नाहिद बेगम के घर चुप के बैठता है। हाँ हाँ भाई, तुझे जो देखना है देख ले, जो करना है कर ले, सुकून से सोच। यार, इसे भी अभी खत्म होना। क्या करूं क्या? मैं तो साला कोई दोस्त भी नहीं है, मैं उसी से मांग के दे रहा हूं। काम करता हूँ, पीछे से कहीं से लेकर आ जाता हूँ। अब तो वैसे भी पैसों की कोई कमी नहीं। जा भाई।